अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नया दौर लाइफस्टाइल के लिए आज हमने सोचा कि हम बहुत सी बातें करते हैं मगर कुछ इंटरेस्टिंग डिफरेंट हट के भी बातें करनी चाहिए, क्योंकि लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल होता क्या है, माशरे में क्या हो रहा है, और माशरे की जो कहानियां हैं वो पर्दा स्क्रीन पे हमें कौन दिखाता है? वो एक्टर्स दिखाते हैं, मगर एक्टर्स की अपनी भी तो कोई कहानी होती है, उनकी अपनी भी कोई जद्दोजहद होती है। उन्होंने स्ट्रगल की होती है, जिंदगी गुजारी होती है। वो बातें हमें कैसे पता चलेंगी? तो हमने कहा उस बातों को पता करने के लिए हमारे पास तो एक ही खातून है जो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट है, जिसके अपने व्यूज हैं, और अपने व्यूज की वजह से वो अपना दिल पसंद काम जो है उसको वो ठुड्डा मार भी मार सकती हैं, मार भी देती हैं। और जो अच्छा चले वो बाकियों को पसंद ना भी आए तो वो उसको अडॉप्ट भी कर लेती है। स्ट्रॉन्ग व्यूज है, दोस्तों की दोस्त है। और मेरे साथ तो कुछ ऐसा है कि कुछ दोस्त होते हैं ना जो आप बनाते हैं बहुत देर उम्र में, मेरी देर उम्र में, मगर वो आपके दोस्ती आपकी ऐसी कनेक्ट हो जाती है कि आपको लगता है कि शायद हम बहुत पुराने दोस्त हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू माय वेरी वेरी डियर फ्रेंड इफ़त उमर। थैंक यू सो मच फौजिया। यकीन माने आपसे मिलके भी ऐसे ही लगा था जैसे कोई कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई बहनें मिल गई। है ना? हाँ। हाँ। तो बिल्कुल, तो जनाब हम दोनों कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, और चूंकि हमें यकीन है हम सोल सिस्टर्स हैं, क्योंकि हम बहुत वाइल्ड हैं दोनों। हम दोनों जो दिल में है वो मुंह पे हम ठुस करके मार देते हैं। तो आज भी हमने सोचा कुछ। कहना चाहूंगी कि हमारी जैसी औरतों को वाइल्ड कंसिडर करना भी गलत है। आई थिंक वी आर स्ट्रॉन्ग वुमेन विद व्यूज देखा? जिनकी सोच है, और इसका ये मतलब नहीं हम पागल हैं। अब आपको पता चला भाई लोग को कि मैं क्यों कहती हूँ कि मैं इनकी बड़ी फैन हूँ। मैं हूँ वाइल्ड, उसने फौरन मुझे करेक्ट किया कि भाईजान हम वाइल्ड नहीं है, हम स्ट्रांग है, एब्सोल्युटली स्ट्रांग एंड हैपनिंग, एंड वी हैव व्यूज एंड वी स्टैंड बाय देम। बहुत से मर्दों में इतनी जगह नहीं होती, वो ना बेपेंदे का लोटा बन जाते हैं या थाली का बैंगन बन जाते हैं, हवा के साथ मुड़ जाते हैं। मगर मेरे और इफ़्फ़त जैसी औरतें नहीं मुड़ती। मगर आज हमने बात इफ़्फ़त के बारे में करनी है, सो लेट मी टेक यू टू इफ़्फ़त। इफ़्फ़त, व्हाई मॉडलिंग? यू स्टार्टेड, आपने मॉडलिंग से शुरू किया, क्यों मॉडलिंग या एक्टिंग? एंड यू आर वेरी यंग एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बीइंग वेरी यंग, जब लड़कियों को ये नहीं मालूम होता था कि ये भी एक सेक्टर है जहां पर काम करना है। हाउ हाउ यू केम इनटू इट? मैं इसको यही कहती हूँ कि उस उम्र में मैं 16 साल की थी जब मैंने स्टार्ट किया। हाँ, तब तो आपके हॉर्मोन्स आपके लिए डिसीजन ले रहे होते हैं कि आपको क्या चीज एक्साइट कर रही है, क्या आपका अट्रैक्ट हो रहे हो आप किसकी तरफ। तो आई थिंक ये इंसानी जिबल्लत में है कि वो नोन मशहूर होना चाहता है। आपको बिल्कुल। एप्रिसिएशन जब लोगों की मिलती है, यू एंजॉय दैट। तो 16 साल की उम्र में अगर आपको ऐसा कोई चांस मिलता है तो वो ऑब्वियसली आपको अट्रैक्ट करेगा। एंड सेकेंडली, इस माशरे में मेरे सर पे एक मर्द नहीं था। बाप की सूरत पे आई डेंट हैव अ फादर। मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हो गई थी व्हेन आई वाज 6 मंथ्स ओल्ड। तो मुझे एक औरत ने पाला था, और औरत ने दूसरी शादी करके या कोई गलत काम का सोच कर नहीं पाला था। उसने जॉब की और अपनी जितनी उनकी उस वक्त उस जॉब से आमदनी थी, जितना बेहतर वो मुझे पाल सकती थी, उन्होंने पाला। हमारे घर में अगर खाने को नहीं होता था, मैंने बचपन में फटा हुआ दूध भी पिया हुआ है, क्योंकि नहीं थे मेरी माँ के पास पैसे, लेकिन मेरी माँ ने मुझे अच्छे स्कूल में भेजा। तो ये एक उनकी तरफ से मेरे लिए वो डिसीजन था जिससे वो समझती थी मेरी लाइफ उनसे बेहतर होगी। तो ठीक। ये सोच मेरी माँ की जो थी, उसने मेरी जिंदगी में मुझे प्रोग्रेस करने का मौका दिया। और बाप की इज्जत का मसला नहीं था। और 16 साल की उम्र में अगर कोई बच्ची पढ़ाई के साथ अपनी मदर का हेल्पिंग हैंड होना चाहे, तो मॉडलिंग मेरे लिए एक इजी प्रोफेशन, अवेलेबल प्रोफेशन था। और वैसे भी
मैं एक जिस तरह के ब्रॉटअप में मैं बड़ी हुई, मेरे लिए औरत का काम करना बिल्कुल मायूब नहीं था। दैट वाज माय सर्वाइवल। तो सरवाइव करने के लिए, और जो हार्मोन्स का मजा रिस्पॉन्स आ रहा था इस काम से, वो मैंने ज्वाइन किया, जो कि अल्टीमेटली मेरा करियर बन गया। हालांकि मैंने पढ़ाई भी की, मैंने मास्टर्स किया फाइन आर्ट्स में। मैं वो करियर भी आके लेके जा सकती थी, लेकिन इस करियर से मुझे वो मिल रहा था जिससे मैं सरवाइव कर सकती, और फिर मैंने किया। बिल्कुल। तो इसका मतलब तो ये हुआ जनाब कि अब मुझे बात समझ आई कि ये जो ग्लास सीलिंग शटर करना, स्टीरियोटाइप ब्रेक करना, ये तो आपकी घुट्टी में है, ये तो घुट्टी के साथ दिया था, कहती जीन्स में है, घुट्टी में है। गोइंग अगेंस्ट द फ्लो। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, ऑल रिस्पेक्ट्स फॉर योर मदर। और ये देखें, ये व्यूअर्स बहुत जबरदस्त बात है। हम कहते हैं आज के ड्रामे में, आज की गुफ्तगू में हम अक्सर दफा ये सुनते हैं, ओ सिंगल पेरेंट कैसे पालेगी। ये कोई अब नहीं हो रहा, पहले भी सिंगल पेरेंट्स हुआ करते थे। जैसे इफ़त ने अपनी मदर के बारे में बताया, स्ट्रॉन्ग वुमेन हैव ऑलवेज बीन देयर। इशू सिर्फ ये है कि उस वक्त उनको प्रोग्रेसिव लिया जाता था, टेंट नहीं किया जाता था जिस तरह अब टेंट किया जाता है। इफत, आप मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ आए। मॉडलिंग में आई मीन यू वर ह्यूज नेम। मुझे याद है कि मैं आपसे तो बड़ी हूँ थोड़ी, कोई थोड़े के साल बड़ी हूं मैं, मगर ज्यादा बड़ी। हम तब, नहीं नहीं, क्योंकि ये मेरे और आपका इशू नहीं है ना। सो हम जो है ना, हम देखते थे, ओह इफ़त उमर, ओह मतलब मैगजीन शी, मुझे अभी भी शी के कवर्स याद हैं, वुमेन जोन के कवर याद हैं, एंड वाह व्हाट अ ब्यूटी। फिर उधर से जब आप एक्टिंग पे आए तो आपने तब भी बहुत, तब से लेकर अब तक डिफरेंट रोल्स, एंड यू काइंड ऑफ गेट इन टू दैम, आप उसको अपना बना लेते हो। और एक वो जो कहते हैं ना, एक्टर की जगह कैरेक्टर जिसको आप पोर्ट्रे कर रहे हो वो नजर आना चाहिए, वो नजर आता है। एंड देन I've heard, we have discussed that as well, कि lately आप, you've been so put off with this passion of your life कि you said I'm quitting, मैंने नहीं काम करना। क्यों? मेरे ख्याल से इस उम्र में मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो कर रही हूँ उससे माशरा कुछ सीखे। हम्म। अ, मैं टिपिकल काम से और बगैर नैरेटिव के काम से तंग आ गई थी, और ओके। मैं उसके बारे में बोलती भी थी। तो अच्छा नहीं लगता कि आप जो काम खुद कर भी रहे हो और आप उसके खिलाफ बोल भी रहे हो। ये हिपोक्रेसी। अग्रीड। ठीक है, पैसे किसी को बुरे नहीं लगते। आप कई दफा ये भी सोचते हो कि चलो मेरी तो नौकरी है, पैसे आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अ, हम्म। अब मुझे फर्क पड़ता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं अपनी क्या लेगेसी छोड़ के जा रही हूँ। मुझे नहीं पसंद तो मुझे नहीं करना चाहिए, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपको पसंद भी नहीं और आप कर रहे हो। मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है इस काम से। मुझे एक्साइट नहीं कर रहा ये काम। और जो एक्साइटिंग काम हो भी रहा होगा, आई वोंट से कि ऐसे काम नहीं हो रहे, लेकिन वो रोल्स मुझे नहीं मिल रहे। सो आई डिसाइडेड के साइड पे हो जाओ। फेयर इनफ। क्या मतलब, ये आपने जो बहुत मजे की बात की कि नैरेटिव क्या, हम ड्रामे में दिखा क्या रहे हैं, और ये मेरा भी बहुत बड़ा इफ़त इशू है कि हमारे ड्रामे, फातिमा सुरैया बजिया के लिखे हुए, और वो जो ब्लैक एंड व्हाइट ड्रामे जिसमें रूही बानो, खालदा रियासत होती थी। अब वैसे फ्रैंकली मुझे ना आप में और खालदा रियासत की टच नजर आती है, सो मुझे वो भी, कहता है इट्स द हाँ, बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। मुझे I सरमत। I totally agree. मतलब it is, क्योंकि खालदा रियासत was wow to me. तो when another attraction for me always been कि after खालदा रियासत I had that thing कि you give me that vibe of खालदा रियासत in your acting also. So okay, coming back, तो उसमें हम कहते हैं कि जी ड्रामा दिखा क्या रहे हैं? हाँ, क्यों हमारा ड्रामा एज सोसाइटी प्रोग्रेस तो वो रिग्रेसिव हो गया। पहले हमारे ड्रामे इंडिया देखता था और वो वहां पर उस तरह हिट होते थे। और अब हम क्या कर रहे हैं, मुझे लग रहा है अब हम उनका स्टार प्लसिया कल्चर जो है वो हम बीच में ले आए हैं, जिसमें हम
अगर ड्रामे में फ्यूनरल दिखा रहे हैं, कोई मर गया तो सारे ने चिट्टे कपड़े पाए, कोई नहीं होता। इधर तो जो बेवा भी हुई हो ना, तो नॉट नेसेसरली उसने सर पर सफेद दुपट्टा नहीं लिया होता। शादी मैं ये दिखा रहे हैं तो ग्रैंड शादियां हम दिखाई जा रहे हैं, दिखाई जा रहे हैं। भावे वो जड़ा मासी दी धी दा ब्याह है ना, ते ओदे कपड़े विक जान, क्योंकि उसकी बेटी भी कहेगी मैं एहो जिहा ब्याह करना है। आप डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। ये क्यों हुआ? ये स्विंग कहाँ आई? क्योंकि आप इस स्विंग में, यू आर वर्किंग एट दैट टाइम। डिड यू फील इट कि ये हम कहाँ जा, ये क्यों आ रही है स्विंग? देखिए, जिस तरह इवॉल्व हुई है इंडस्ट्री, हमारा जो पहले भी बयानिया जो हम ड्रामों के थ्रू प्रमोट कर रहे थे, जैसे अशफाक अहमद का अपना एक बयानिया था, हाँ, बहुत सारे लोग, उससे एग्री भी करते हैं। हाँ, सिया ने जो प्रमोट किया अपनी राइटिंग से, एक स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने हाँ, बिल्कुल। वो उस जमाने की शायद जरूरत होगी। आई डोंट नो इस बयानी के पीछे क्या था। लोग बड़े एंटी पॉलिटिक्स हो गए, लोग ये सोचना शुरू हो गए कि आपका हिसाब तो अल्लाह ने करना है, ये दुनिया तो एक सजा है, और हमने इस दुनिया को बेहतर बनाने का बयानिया नहीं दिया। हमारा सही और गलत सबका अपना अपना बन गया। हमने एक नेशनल सही और गलत डिसाइड ही नहीं किया। इस दुनिया में आपने बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी है ना। अभी भी हम इवॉल्व हो रहे हैं। हम्म, हमने बेहतर बनाने की तरफ हम नहीं जा रहे। मुझे लग रहा है कि हम ज्यादातर काम वो कर रहे हैं जो आसान है, और जो जिसको लोग देख रहे हैं। ओके। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दुनिया में। वो ट्रू। माशरे को इम्पैक्ट करता है, माशरे की बेहतरी दिखाता है। तो ये जो सेंसर्स हैं और जो टैबूज हैं, अ, इससे निकल के अब मीडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक वो नहीं लेगी, तो लोग वही देखते रहेंगे। ग्लैमरस शादियां हो रही हैं, इस तरह के सेंसेशनल सब्जेक्ट्स के, कजन आ गई है, और पहले बहनें दिखा रहे थे, बहन का मसला जरा हो गया कि इस्लाम में अलाउड नहीं है या थोड़ा है, हाँ, तो उन्होंने बोला, अब हम कजन ले आते हैं। हालांकि कजन मैरिजेस को हमें अ, थोड़ा सा डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि अग्री, मेडिकली बिल्कुल। हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब उठानी है यार। कैसे माशरा चेंज होगा? हम वही घिसी पिटी चीजें, इश्क, मोहब्बत, औरत किस तरह गुजारा करे, औरत बहुत बुरी हो जाती है अगर वो किसी कामयाब मर्द से शादी करना चाहे, वो गोल्ड डिगर हो जाती है। लेट्स बी रियलिस्टिक यार, और बताएं हाँ, कि असल वजूहात क्या है। सही और गलत डिसाइड कर ले यार। हर मेरा गलत और आपका सही बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक नेशनल गलत और सही भी होना चाहिए ना। उस तक तो पहुंच जाए कि नहीं यार, उसके हाँ। लिए बनाने पड़ेंगे, और लॉस सही बना और गलत, इफ के। सही और गलत ना भी हो तो आई मीन लॉट ऑफ टाइम वी एग्जिस्ट एंड वर्क इन ग्रेस। हम ग्रे को अपनी जिंदगी से क्यों खत्म कर रहे हैं? स्विंग करते हैं ना, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वी थिंक समथिंग इज राइट एंड समथिंग इज रॉन्ग। बस एक अच्छा एक बुरा है, वजूहात हाँ, तो बताई ना कि वो बुरा किस तरह बनता है। क्या वो वजूहात है जिसकी वजह से वो बुरा बना? क्योंकि अपनी जगह तो वो ठीक होगा, कौन समझता है वो गलत है? कोई बिल्कुल, भी नहीं बिल्कुल। समझता। ये रियलाइज कराना कि ये मसाइल जब आपकी अपब्रिंगिंग में होते हैं, आ, किस तरह आप क्या नैरेटिव अपने बच्चे में घुसाते हैं, जिसकी वजह से वो क्यों लगता है मर्द को कि औरत उसके डिपेंडेंट है, उसकी जिम्मेदारी है, आ, वही उसका सब कुछ कर सकता है। ये मर्द को क्यों लगता है? मर्द पे या औरत पे डिपेंडेंसी फीलिंग्स की होती है, साथ की होती है, मिलके जिंदगी गुजारने की होती है, खुश रहने की होती है, गुजारा करने की तो नहीं होती। हमें यहाँ हाँ, पे ये सिखाया जाता है कि औरत कुर्बानी देगी, गुजारा करेगी, तो तब ही खुशहाल जिंदगी होगी। ये खुशहाल जिंदगी तो नहीं है। हाँ। गुजारा हमारे हम जब छोटे थे ना तो खुशहाल जिंदगी होती थी। डू यू रिमेम्बर? आई 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 होप यू वुड रिमेम्बर। खुशहाल जिंदगी का ऐड आता था, कम बच्चे खुशहाल घराना। अब कहते देखो, हैं ये याद है आपको?
कम Population कम बच्चे होता था। हमारी सबसे बड़ा एटम बॉम्ब है, हमारे वसाइल उतने के उतने ही हैं और हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ये हाँ एक बिल्कुल। बॉम्ब है जो ऐसे फटेगा कि समझ नहीं आएगी। मुझे बताएं कितने प्लेज इस पे हो रहे हैं। मुझे सारी जिंदगी अपने रंग की वजह से हाँ बहुत मुश्किलात का सामना हुआ है इस माशरे में, ठीक। फ्रॉम इमोशनल साइड टू माय प्रोफेशनल हम्म। साइड। का मुझे नेगेटिव रोल्स बहुत ऑफर हुए, क्योंकि एक बनाया हुआ है कि सामने रंग की औरत जो है वो हाँ वो नेगेटिव लीड होती नहीं हो सकती। है, वो लीड नहीं हो सकती वो, और वैसे भी हूँ नेगेटिव। और हम्म। खास किस्म के लिबास को दिखाया जाता है कि जो औरत ये लिबास पहनती है वो बुरी औरत होती है, और जो ओ यस। ओ यस। सलवार कमीज, दुपट्टा, सफेद रंग, कम मेकअप, धुलावा मुंह, वही अच्छी औरत होती है। हमारे सब कहते हैं कि ये आप इमरान खान के इतने खिलाफ क्यों हो गई। मैं उनके औरत के बारे में नैरेटिव के बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने बयानात से हर चीज का कसूरवार औरत को ठहराया कि अगर वो रेप होती है तो उसके पीछे उसका लिबास है, मर्द कोई रोबोट्स तो नहीं। और दूसरा, उन्होंने इस बात को बहुत पोर्ट्रे किया कि बिकॉज उनकी जो मिसेज हैं वो पर्दा करती हैं और वो एक घरेलू औरत हैं, वो आलू गोश्त बनाती हैं, तो वो एक बेहतर औरत है और उन पे कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन जो औरत पॉलिटिक्स में भी आ रही है, जो उनके खिलाफ बोल रही है, जैसे कि मैं हूँ और बहुत सारे लोग हैं, वो बुरी औरतें हैं, उनको गालियां हाँ दें, उनकी दैट्स बेइज्जती राइट। करें। सो मैं तो ऐसा लीडर नहीं चाहती जो कि मेरी नेशन को फॉर्म करे, उसका बयानिया मेरी नेशन पे जाए। मैं दे ये तो इफ वो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी ऐड अ क्वेश्चन टू यू। हम एक पोलर, आपने बिल्कुल सही कहा, हम सियासी तौर पे भी, मजहबी तौर पे भी, और काइंड ऑफ अगर हम एथिक्स की भी बात करें तो बहुत पोलराइज्ड और इनटॉलरेंट सोसाइटी होती है। उसको अगर हम सेक्टर वाइज देखें, आपके सेक्टर की बात करें, आपका प्रोफेशन है एक्टिंग, आपकी एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, आपकी अपनी फ्रेटर्निटी है, आपकी फ्रेटर्निटी में आपको एथिक्स नजर आते हैं व्हेन इट कम्स टू न्यू कमर्स? आई मीन फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स, बट as I know, ethics used to start with अपने senior की respect से in a drama, how would they do, how seniors will kind of guide the junior. और अब मुझे लगता है ये हो गया कि अब जो हमारा ड्रामा या हमारे एक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो इस पेस पे करते हैं। मुझे नहीं पता, यू करेक्ट मी, कि अगर आप और मैं एक अपकमिंग एक्टर हूं जिसके 3-4 मिलियन टिकटॉक पे या इंस्टा पे फॉलोअर्स हैं, तो मुझे एक्टिंग आती है या नहीं आती, मुझे नाक पोंछनी आती है कि नहीं आती, मैं बस नथने अपने करके फुलाता रहूं, आई डोंट केयर। कि आप मुझे क्या कह रहे हो कि ट्राई टू डू थिंग्स लाइक दिस वे, कैन बी रिहर्स और समथिंग। मेरे 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तुझे क्या? ऐसा डू यू सी दैट ethics has gone out of your work, Alina, as well? आई डोंट थिंक सो। ऑनेस्टली अच्छा। स्पीकिंग, इन बच्चों को क्रिटिसाइज नहीं करूंगी इस बात पे। ओके। सीनियर्स की इज्जत करना, क्योंकि वो सीनियर्स हैं, से ज्यादा मैं चाहूंगी कि इज्जत उस इंसान की हो जिसकी सोच से आप एग्री करते हो। अ, बिल्कुल ठीक। ठीक है, लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया, अपने आप को प्रूव किया है, बड़ों की इज्जत वैसे भी होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो बड़े, वो अग्रीड। एक हद तक अग्रीड। ठीक। अ, अ, और ये कोई मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है कि मुझे इज्जत दो, मुझे इज्जत दो क्योंकि मैं बड़ी हूँ। नहीं दे रहे तो ना दो यार, आई डोंट केयर, बड़ो। इसलिए मेरे लिए इतना बड़ा मसला नहीं। जहां तक स्किल की बात है कि आप रिहर्स करो, और अ, किसी भी तरीके से कोई भी आपका तरीका हो, अगर आप उससे लोगों को कन्विंस कर पा रहे हो और अच्छी एक्टिंग कर पा रहे हो तो करते रहो। अब ठीक है। मुझे लगता है कि शो बिज में सिर्फ फेवर्स और इससे आप आगे नहीं जाते, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, इधर फेवर्स आपको नहीं कौन सा एक्टर अच्छा लगा आजकल में? अगर मैं आप पिक करो तो विच वन डू यू थिंक करते। हैव बेटर स्किल?
अगेन हम थोड़ा अभी तक स्टाइलाइज्ड हैं, दुनिया नेचुरल की तरफ जा चुकी है, लेकिन हर जॉनरा चल रहा है, हर चल रहा है। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली। पसंद है वो नेचुरल, कि आप ओके बिल्कुल नेचुरल हो जाओ और उस तरीके से आप काम करो, लेकिन वी विल गेट देयर, वी विल गेट वी विल देयर। गेट देयर। ओके सो यू स्टिल हैव होप। जनाब मजे की बातों पे आते हैं, थोड़ा सा सीरियस हो गई गुफ्तगू, लाइट करते हैं। सरमद और हाँ फतेहरी और वो साइम और बहुत सारे लोग, जैसे कि बीगुल लिख रही हैं, हाँ। अ, फायजा इफ्तिखार लिख फायजा रही हैं, इफ्तिखार, यस। आमना मुफ्ती लिख रही हैं। आमना मुफ्ती की भी अच्छी राइटिंग है, बिल्कुल बिल्कुल। ये काम भी साइड साइड से हो रहा है। ठीक हो रही अ, बात। बस ये जो टैबूज और सेंसर है ना हमारे मीडिया पे, अ, ये इट्स टाइम, अगर दुनिया के साथ चलना है तो मतलब आप देखें ना, हमारे क्या क्या मसाइल है जिनको हम जी। स्टिल प्रमोट कर रहे हैं। आपने मजाक उड़वाना है तो पंजाबी एक्सेंट वाला कैरेक्टर ले आते हैं, भाई पंजाबी हाँ एक्सेंट हाँ हाँ। की जरूरत है। आपने चौकीदार दिखाना है तो आपने पठानी दिखाना है। आपने वडेरा डाकू जालिम दिखाना है तो आपने सिंधी ही दिखाना है। आपने बलोचों को तो दिखाना ही, उनके क्या मसाइल। हमारे मीडिया की क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनके मसाइल भी उठाएं, उन्हें भी इस उसमें लेके आए और ट्रू। एक जो स्टीरियोटिपिकल ख्यालात है उनको चेंज करें। अग्रीड और अग्रीड। तफरीक हो चुकी है हाँ उसको कम स्पेशली, करें। और बाकी सूबों में उसको हल करने में हम क्या रोल अदा कर रहे हैं। हम सच बिल्कुल क्यों नहीं ठीक। बता रहे? बिल्कुल बलोचियों ठीक। पे हम क्यों नहीं बात करें, क्यों हमें आई लग टोटली हेयर यू, आई टोटली हेयर यू। इफत मुझे तो ये ये बताएं, थोड़ा सा लाइट गुफ्तगू को थोड़ा सा लाइट करते हैं। लाइट में ये आप हमारी, मतलब मुझे तो दूसरी कोई एक्ट्रेस याद नहीं है, तो इसलिए मेरी मेरी तरफ से इकलौती, और अगर किसी और ने भी किया होगा तो उससे माफी। यू आर द ओनली वन जिसको यू you नो know, जो एज को, गुड स्किन को, कमिंग आउट विदाउट मेकअप, यू डोंट गिव अ हूट अबाउट इट। ये मेरी एज है, आई डोंट गिव अ एफ। फाइन, ये मेरी एज है, बट मुझे भी कोई नहीं लगता, बिकॉज आई थिंक एज इज सेज। तो एक वो है, तो कई दफा मुझे लगता है कि आप जो ना, यू आर आवर ओन जेनिफर लोपेज। वो अपनी तस्वीरें डाल देती है ना विदाउट मेकअप, एंड दिस इज व्हाट आई एम, एंड एक्चुअली व्हाई आई एम सेइंग दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो एडोलेसेंट, जिन्हें हम कहते हैं यंग बच्चियां होती हैं, वो इमेच्योर माइंड होते हैं, और उनको लगता है कि दिस फ्लॉलेस स्किन दैट एंड परफेक्ट हेयर जो एक एक्ट्रेस टीवी के ऊपर लेके आ रही है, ये हकीकी जिंदगी में भी ऐसे ही होगी। वेयर एज आप लोगों को अपने वक्त के साथ अपनी स्किन और बालों की भी कुर्बानी देनी पड़ती है, बिकॉज इट्स लॉट ऑफ लाइट एंड मेकअप। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू सी कि जो आपने हकीकत पसंद आना कि बल्कि हकीकत क्या है। तो इस बारे में थोड़ा बताएं, रंग के बारे में तो आपको हुआ, तो व्हाई डिड यू थिंक कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बगैर मेकअप वाली तस्वीर डालो। देखो अभी जो मैं भी पहली दफा इस उम्र की हुई, मुझे हाँ नहीं पता जाहिर है। हाँ कि आपके क्या एहसास होते हैं, लेकिन एक वो जो फिक्र होती है ना, वो आपसे, कि यू केयर अबाउट सर्टेन थिंग्स, वो आपसे हट जाती है। ठीक हो आई गई डोंट बात। अबाउट इट। अब मुझे एहसास हुआ है कि हमारे माशरे में औरत का मकसद सिर्फ यही समझा जाता है कि औरत लुभाने के लिए उसके फर्टाइल ईयर्स ओ, ही उसकी, प्रॉप, वो ही उसकी फर्टिलिटी प्रॉप। तक मर्द को लुभा सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। वो उसकी जिंदगी है जीने के लिए, बाकी उसकी अल्लाह अल्लाह करने के लिए। तो मुझे तो इस उम्र में आके ये एहसास हुआ है कि अब तो मेरे पास 10-12 साल रह गए, मुझे और भी जीना है, बड़ा कम टाइम रह गया, तो मुझे और भी जीना है। और मैं बस जी रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किसी को प्यारी लग रही हूँ, किसी को बुरी लग रही हूँ, किसी को मेरा कोई कहीं भी बात बुरी लग रही है। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट पीपल एंड एवरी डे आई ट्राई टू चेंज माई सेल्फ। पहले मैं ओपनली
यूथिया टर्म यूज करती थी, अब मैं बिल्कुल नहीं करती। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वो लोगों को लगता है गाली है, नहीं, वो एक हालांकि उनका पर्सपेक्टिव है, वी रिस्पेक्ट दैट। हाँ। As तो long मैं as they don't misbehave, we should respect that. कर रही हूँ, आई एम लर्निंग, आई डोंट वांट टू हर्ट पीपल, बट येट अगेन हर बात पे लोग हर्ट हो जाते हैं। अब किस Ah, किस आप मेरी किसी बात से भी हर्ट हो सकती है, कोई मेरा दुपट्टा ना लेने से हर्ट हो सकता है, तो मैं इतनी हर्टिंग तो नहीं बचा सकती। हाँ, नहीं वो तो पॉसिबल नहीं है, ट्रू। वो पॉसिबल नहीं है। सो जरा कॉमन सेंस से चले और एक मुश्तरका बयानिया बनाए कि हमने दुनिया के साथ चलना है या हमने अपनी ठीक। डेली बना के अच्छा, चलना मुझे है, ये बताओ। इस्लामाइज करना है या सेक्युलर बनाना है। हाँ, मेरा जो हाय पर्स हाय भैन, ए जड़ियां तू गल्लां कर रही है ना भैन मेरी, ए गल्लां ते जो समझ आ जाना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ समझ ही ना जाइए। मुझे ये बताएं, आपने शुरू में बात की कि जाहिर है आपको आपकी मदर ने एज अ सिंगल पेरेंट रेज किया, स्ट्रॉन्ग वुमन माशाल्लाह शी वाज, गॉड ब्लेस हर। और उसने हमें एक स्ट्रॉन्ग दोस्त दी। फिर उसके बाद यू हैव अ वेरी सपोर्टिंग हस्बैंड, सो यू नाउ यू हैव अ मैन इन योर लाइफ। तो वो कई दफा एंड अगेन टू से भाई, मैं इफत के मियाँ को भी जानती हूँ, हम सर्विस से पेटी भरा है, पेटी बहन भरा है और मैं उनसे भी थोड़ा सा सीनियर हूँ। तो मुझे ये बताओ कि कभी मियाँ ने नहीं ये कहा कि यार ये तुम जो बोलती हो या करती हो, व्हाट इज इट यार, मर्द भी ना वो लोग की भी तो कहते हैं ना, वो देखो तेरी बुड्ढी की कर रही है। सो हाउ हैज ही एक्चुअली ओवर द इयर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, यू हैव अ वेरी गुड, आई नो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी और कितना वो सपोर्टिव है आपके साथ। तो वो ये जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा बताओ। ओवर द इयर्स डिड ही आल्सो लर्न, हाउ डिड यू यू नो काइंड ऑफ एक दूसरे के साथ और अब तक आके। सच सच बताऊं, हाँ, सानू की, हमको तो डरते हैं वो, हमें ज्यादातर डांटेगा कौन सा, पहली दफा डांटेगा वो। खैर। ये उम्र मिला था व्हेन वी मेट, हाँ। हम्म। तो उसने मेरा काम छुड़वा दिया। ओके। और जो हमारी सोसाइटी में हमें हमारे पे इम्पोज किया जाता है, तो हम्म। तब मुझे भी उसकी बात ठीक लगी, क्योंकि ओके। मुझे भी यही मुझे जहन में मेरी भी यही ट्रेनिंग हुई हुई थी कि मर्द की गैरत का सवाल है, कि उसकी औरत की तस्वीरें आ रही हैं, वो ड्रामों में आ रही है, तो वो ठीक है। ओके। वो छोटी सी बातें थी। मैंने जाके अपने ससुराल, मैंने तकरीबन 10 साल काम नहीं किया अपनी हम्म। शादी फौरन बाद। हम्म। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम इकट्ठे रहे, वो मुझे जाना, और मैं जिन लोगों के साथ काम करती थी उनसे मिला, तो उसको एहसास हुआ कि ये तो नॉर्मल लोग हैं यार, काम कर रहे हैं। मुझे हम्म। लेकिन प्रूव करना पड़ा। अग्रीड। सो लेट मी डू वर्क, हम्म। ही लेट मी। ओके, ओके, आई गेट यू। हाँ। हम्म। टाइम था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मैंने थोड़ा सा बोलना शुरू किया, हम्म। प्रॉब्लम हुई। थोड़ा ठीक है। मुझे मुझे ये कहा कि तुम सेंटर ऑफ अटेंशन क्यों बनती हो, अ, क्या तुम्हें जरूरत है सामने आने की। जैसे कि मैंने जब मुझे हम टीवी से अवार्ड मिला था और हम्म। उसके मेरी स्पीच काट दी थी, हम्म। जब मैंने अपनी, आपका एक वही मौका होता है ना जब आपको अवार्ड मिला हाँ, हो, बिल्कुल। लोग आए जिसकी वजह से आज आपको अवार्ड मिला है, वो स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो बताओ ना उस स्पीच के बारे में, रुको रुको, पहले वो स्पीच बताओ, वहां कटी थी, हम चलाएंगे, क्यों काटी, किस वजह से उन्होंने काटी। उन्होंने इसलिए काट दी कि उनके प्रोग्राम में टाइमिंग और जो उनके स्पॉन्सर्स थे उनका मैसेज जरा ज्यादा करने में उनको ये हाँ। लगी और उन्होंने काट दी। तो आई अच्छा, ठीक। वेहेमेंटली अगेंस्ट है, जिसकी बिल्कुल वजह ठीक। से लोग मुझसे नाराज भी हो गए, क्योंकि अच्छा नहीं समझा जाता कि आप क्रिटिसाइज करो। और तो तब भी हम्म। मैंने क्या जरूरत थी बोलने की, मुझे उससे नुकसान भी बहुत हुआ मेरे काम में, लेकिन मैंने बोलना था, मैंने बोल दिया।
फिर हम इसी तरह डिस्कस करते हैं बातें, उसका पॉलिटिकल व्यू और है, मेरा और है। जब मैं पॉलिटिकल बातें करती हूँ तो उसको अच्छा जो नहीं लगता, ही इज कंसर्न्ड अबाउट मी। उसको ये लगता अग्रीड। है जितना हमारे माशरे में इस वक्त पोलराइजेशन है और हेट्रेड है, और जिस तरह आईके ने इसको, आई एम सॉरी मैं उनका बार बार नाम लेती हूँ, लेकिन मुझे अपनी इट इज होश अ में, पॉलिटिकल रियलिटी, इट्स ऑलराइट। मुझे अपनी होश में इस तरह की नफरत इंडोर्स होती हुई कहीं और नजर नहीं आई, इस तरह की। सही। ठीक है, और तुम गलत हो और तुम मरने के काबिल हो, तुम जलील होने के काबिल हो, टॉलरेंस, हम्म। मैं ही हूँ ठीक, मैं ही हूँ ठीक, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनना। तो उसको मेरे अग्रीड। लिए कि हाँ, खुदा ना, सड़क पे कोई भी कुछ कर सकता है, जैसे कि बिल्कुल ठीक। पीछे पेड़े मार के आम पब्लिक में ही गॉट अवे विद इट। और अभी भी धमकियां देने से लोग कह रहे हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। तो फिर हाँ, क्या मुझे बताए ना, आई फिर क्या। टोटली हेयर यू इफत, आई टोटली हेयर यू। और उमर की इस बात की मुझे समझ भी आती है, क्योंकि इसे इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो प्रॉब्ली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, उमर का पॉइंट ऑफ व्यू और जो इस वक्त हो रहा है वो शायद बराबर ही होगा। कि उमर भी, अब तो खैर उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस छोड़ दी थी, कि कैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट काम कर सकता है जब उसको ये बताओ मेरे काम की वजह से मेरी फैमिली में कोई हर्ट हो सकता है। और सेम ही हैज फॉर यू, क्योंकि ट्रोल्स तो गालियां देने से रुकते ही नहीं है। और मेरे ख्याल में जितनी गालियां मैं और आप तो मुझसे बहुत बेतहाशा ज्यादा सुनते हो, जितनी हमने सुन ली है, तो दैट वुड स्केयर योर फैमिली अवे कि यार खुदा ना खास्ता जिंदगी को नुकसान ना पहुंचे। पागल खाने सारे भरे ने साडे मुल्क च। सकते हो आप, अगर खुदा ना खास्ता मैं किसी होटल में खाना खा रही हूँ, हाँ, कोई आके जिसको मेरे व्यूज बुरे लगते हैं मुझसे बदतमीजी कर लेगा, तो उसकी क्या हाँ, रिpercussion है? कुछ भी नहीं। भी बिल्कुल, नहीं है। 6 बंदे उसकी वीडियो बनाएंगे, आप जलील होंगे। एंड नहीं व्हाट इफ दे पड़ेगी फाइट? बातों पे, छोटी छोटी बातों पे, कि आप किसी को चपेट नहीं मार सकते, नहीं मार नहीं सकते। मार सकते। लेकिन हम्म। if you're getting away with it, and people who are saying that they'll change this nation, वो इस मुल्क के लिए सबसे बेहतर है, they have to set by example। आप बदमाशी, हल्ला जोरी से अगर समझ रहे हैं कि माशरा ठीक हो जाएगा, हम अच्छाई तो की नहीं तरफ जाए, होगा। और ये ऐसा नहीं होने अग्री। वाला। और स्वेयर फौजिया, आई एम कॉन्टेम्पलेटिंग कि क्या मुझे चुप हो जाना चाहिए, ऑफ कोर्स शांत नॉट। होना चाहिए। कोर्स नॉट। ऑफ कोर्स नॉट। हमें लेकिन देखिए, मैं फिर आपने शुरू में एक बात, वो शुरू में यह आपने बात की क्यों थी, शुरू में आपने बड़ी मजे की अच्छी बात की थी कि हम स्ट्रांग वुमेन है, वी हैव आवर व्यूज। तो जब हम स्ट्रांग है, इंटेलिजेंट, तो हमें ये भी पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, इसके क्या रिpercussion है। देर आर सर्टन थिंग्स जिस पे मैं और आप बिलीव करते हैं और हम उसके लिए स्टैंड लेते हैं। क्योंकि मैं तो बहुत कम, मगर आप जब किसी चीज पर स्टैंड लेते हो, अ पर्सन ऑफ योर स्टेचर, आप बहुत से उन लोगों की आवाज होते हो जिनकी आवाज सुनाई नहीं देती, शायद वो खुद भी अपनी आवाज को गले में दबा लेते हैं। सो ऑल क्यूडोस टू यू। एक पिछले दिनों जनाब, जहां गालियों की भरमार रहती है आपकी जिंदगी में, एक मजे की भी थी, एक आपकी फैमिली वीडियो जो है वो इंस्टा पे जनाब बहुत चली, जिसमें आप और उमर नाच रहे थे। आई मस्ट वो से यार, यू नहीं गॉट मूव्स, नाची। यू गॉट मूव्स बेब, आई लव इट। मगर मुझे उमर बहुत क्यूट लगा ना। आई आई ऑलवेज थॉट कि ही वोंट डांस। तो डांस तो उससे नहीं किया, वो तो खड़ा सुल्तान राय की फीलिंग नहीं आई तेनों कि है। सुल्तान राय की मैं टोटल अंजुमन थी इर्द गिर्द। है ना? हाँ, तो वो सुल्तान राय उसने दुशाला भी लिया हुआ था ना, तो मुझे लगा कि उमर जो, मैंने कहा, फिर मैंने कहा मेरा तो चूंकि वो मैं भी उनको दोस्त कह सकती हूँ, तो वो कहेंगे यार मैडम आपसे ये तवक्को नहीं थी कि आप मुझे सुल्तान राय बना देंगी। बट दैट वाज वेरी वेरी क्यूट, आई मस्ट से, बोथ ऑफ यू माशाल्लाह, बहुत आप प्यारे भी लग रहे थे। लास्ट क्वेश्चन, आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आई एम नॉट एंजॉइंग वर्क, जो आपने अभी भी कहा, और उसमें कोई क्वालिटी नहीं, मगर सब्सटेंस होगा तो मैं काम करूंगी भी और मुझे अट्रैक्ट करे। और आज जिस दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, शाम को आपका हरमीत कौर 6 बजे जो है वो आई थिंक ऑन एयर होगा, फंसी बारी
मीत। मीत और मीत हरमीत। हरी। हाँ, मीत और हरमीत वो होगा तो मैं तो उसके जो है ना पिक्चर्स ही देख के बड़ी एक्साइटेड हूँ। सो आई लेट्स नॉट, मैं उसका हम वो नहीं करते कि वो उसमें क्या है, वो लेट व्यूअर्स सी दैट। मगर ये बताओ कि what will bring you back to acting, because we do want to see you. आई थिंक अ बिगुल स्क्रिप्ट, फाइजा Okay. स्क्रिप्ट और अहमद स्क्रिप्ट या फसी स्क्रिप्ट। ओके, अगर आप सोचोगे कि आप खुद कोई शॉर्ट स्टोरीज बनाओ, बिकॉज यू हैव एन आई फॉर डायरेक्शन एज वेल। आपकी अटेंशन टू डिटेल इज, आई नो, आई हैव सीन इट कि कितनी डिटेल में आप देखते हो चीजों को और इमेजिन करते हो। तो डू यू हैव दैट इन माइंड? नॉट रियली, नॉट नॉट रियली। रियली। ओके। एक डायरेक्टर के लिए चाहे वो हो या ना हो, ये कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि वो बेहतरीन है, वो सबसे बेहतर काम कर सकते। ठीक। तो अभी मेरे में ये कॉन्फिडेंस नहीं है। लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मुझे कभी लगेगा कि मैं भी उतना ही बेहतरीन काम कर सकती हूँ तो शायद मैं कर। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन। आपको अपनी एक्टिंग में अपना कॉमिक टाइमिंग ज्यादा मजे का लगता है या सीरियस वाला? मेरे लिए बहुत मुश्किल है डिसाइड करना, क्योंकि आई लव देम बोथ, बट व्हाट यू लाइक मोर? कॉमिक टाइमिंग बहुत मुश्किल होती है। और मैंने ओके। शायद, मुझे नहीं पता, अगर थोड़ी सी भी अच्छी की है तो उसमें सबा हमीद का बहुत हाथ है, क्योंकि उनके साथ मैंने ओ यस, एंड शी इज अमेजिंग। शी इज अमेजिंग, डेफिनेटली। कि शायद मैं भी कर पाई हूँ। सीरियस काम करना बहुत आसान, ओह। थेट्रिकल करना, सीरियस काम करना बहुत आसान है। और सबसे मुश्किल काम है नेचुरल काम करना, सबसे सही। मुश्किल। मैं पहले भी हम्म। आपको बता कि मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला और हम्म। किससे मिला। आई बताओ। रियली इट विद हाँ हाँ, माय। बताओ। और मैं कोई यहाँ पे अपने आप को शो मारने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कोई मैं मार बताना, रहे हैं शो? है की गल हुई, हम हैं अच्छे, मार सकते हैं शो, कोई टेंशन लेनी ऐसी। मुझे बाबरा शरीफ ने कहा था ओ वाह। कि इस मुल्क में नेचुरल एक्टिंग इफ्फत तुमने शुरू की थी, कि तुम्हें यह वाह। परवाह नहीं तुम्हारा एक्सेंट क्या है, तुम्हारी उर्दू क्या है। हाँ, ना 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 करके तुमने आराम से बोलना शुरू कर दिया था, और मैंने ऐसे ही बोला था जैसी मैं थी अपने पहले। ठीक। बट कमिंग फ्रॉम बाबरा शरीफ इट वॉज अ आई बिग। एग्री। I totally hear you. Do you want to give a message to young girls who want to follow your footsteps? व्हाट आर माय फुटस्टेप्स? Okay, if you ask me, your footsteps are you are beauty with brain. तुम एक अच्छी एक्ट्रेस हो, तुम लोगों का साथ भी देती हो, हक सच पे अपने व्यूज पे खड़ी भी होती हो, एक्सप्रेस करना भी आता है। You have paved your way in a man's world on your own terms. या You have आई हैव। balanced your family and professional life. मैं So, अगेन याद करूंगी कि मेरे साथ ये इसलिए हो गया कि मेरे सर पे बाप नहीं था उस जमाने। अगर बाप होता तो मेरी भी शादी हो गई होती, मेरे 4 बच्चे होते, मैं उनको पाल रही होती, वो भी अच्छी जिंदगी है, बहुत अच्छी जिंदगी है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है बाप और जो आपकी केयर नहीं कर रहा और आपने सरवाइव करना है, तो ये ऑप्शन भी है कि आप काम कर सकते हो। अगेन दुनिया के साथ चलना है तो 50% हमारी आबादी अगर औरतों की है और वो अगर हमारी इकोनॉमिक्स में शामिल नहीं होंगी तो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो इट्स नीड absolutely right. ऑफ द टाइम। एंड ये ऑप्शन तो औरतों के पास होनी चाहिए ना, कि वो काम अगर करना चाहती है तो करे, उसको बुरा ना समझा जाए, वो एक नॉर्मल चीज हो। और ये ऑप्शन भी है कि अगर वो चाहती हैं कि कोई मर्द उनकी टेक केयर करे तो वो उस ऑप्शन को ले ले। दोनों ऑप्शन आपके पास है। लेकिन बिल्कुल। अपनी सिक्योरिटी का सोचें। अपने निकाह के वक्त जो यहाँ पे एक टैबू है कि इसने शर्तें आयद की, या बुरी औरत है, ये गोल्ड डिगर है। नो, No, इट्स कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ट्राई टू it's अंडरस्टैंड कि our आपकी right. It's our ये right, यार. जॉब, It's a सारी job. मारना, घर में बच्चे पालना, ये सब करना, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो आपकी एक सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। कल को आपका मर्द अगर कहता है कि अब मैं
आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे हाँ, पसंद आती है विच इज इसकी ऑल्सो इजाजत ओके। हमारे मुल्क में लॉ के खिलाफ नहीं है ना, तो औरत की सिक्योरिटी क्या गई जिससे अपनी सारी जवानी लगा। तो निकाह के वक्त ये सब कुछ तय होने की जरूरत है। और कोई इसको टैबू ना बनाए कि मैं सिर्फ इस्लामी हक महर ही लूंगी तो मैं बेहतर औरत हूँ, देखो मैंने सिर्फ इस्लामी हक महर लिया है, मैं कितनी अच्छी औरत हूँ। सॉरी, यूर अ लूजर। अपनी जिंदगी के बारे में आगे सोचो, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है ये सारा कुछ, ये सारे इयर्स। खुदा ना खास्ता कल को कोई प्रॉब्लम हो, तुम्हें ना हाँ अच्छा लगे दुनिया, तुमने अपनी हाँ, जिंदगी बेहतरीन साल उसे दे दिया, तो तुम्हारी सिक्योरिटी क्या है? तुमने कुछ भी नहीं। कॉम्प्रोमाइज साथ रहना है सिर्फ इसलिए कि तुम खाओगी कहाँ से? तो ये कोई जिंदगी नहीं। एंड हम्म, सेकेंडली, मैं सिर्फ अपनी लड़कियों को नहीं, अपने सारे बच्चों को ये कहना चाहती हूँ, यूथ को कहना चाहती हूँ कि एक दफा ये सोच लें कि मुल्क को किस सिमत लेके जाना, आपने इस मुल्क को कैसे बनाना। अगर आप समझते हैं मदीना की रियासत बना के ये मुल्क बेहतर बनेगा, तो चले ठीक है। मेरे जैसे लोग बिल्कुल। जो सब सेक्युलर होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सालों में आके रूल करना शुरू कर देगी, समझ नहीं आएगी कि इंसानों का काम क्या रह गया, हमें उसकी सोच के मुताबिक स्किल्स इस मुल्क में बच्चों को देने हैं। इसी तरह हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। उनकी राय भी सुने। और जो सोशलिज्म की बात करते हैं, जिससे मैं एग्री नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग उसको हाँ, समझते हैं, करते हैं ये बिल्कुल। पॉइंट ऑफ व्यू सुन के डिसाइड करें कि आपने वोट किसको देना है। जज्बात पे मत करें कि उसने ये तड़ी लगा दी, उसने अमेरिका से पंगा ले लिया, वो हमारा हीरो है। प्लीज जहन से सोचे कि इस मुल्क को हमने किस सेंस लेके जाना, एंड देन बिल्कुल डिसाइड। ठीक, बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स, मैं इस इफ़त ने इतनी खूबसूरत मैसेजिंग के ऊपर बन किया कि इसमें ज्यादा ऐड करना बनता नहीं। इफ़त के आपने बहुत से इंटरव्यू देखे होंगे, तो ये इंटरव्यू कम था, ये दो दोस्तें आपस में बात कर रही थी, तो आई होप आपने उसी तरह एंजॉय किया हो जैसे हम दोनों ने एंजॉय किया। मगर इफ़त का मैसेज बहुत स्ट्रांग है, एज ऑलवेज शी इज अ स्ट्रांग पर्सन एंड शी डज नॉट मिन्स हर वर्ड। कि बच्चियों को जब आप जिंदगी में आगे जाना चाह रही हैं, तो अपनी हर चीज का, अपने राइट्स का आपको पता भी होना चाहिए, उसका ख्याल भी कीजिए, खा वो शादी ही क्यों ना हो। जब आप नौकरी लेते हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट को गौर से पढ़ते हैं, तो अपनी शादी के कॉन्ट्रैक्ट को भी गौर से पढ़िए और अपने सेफ गार्ड्स का आपको पता हो। और दूसरी तरफ, अगर हम कहते हैं कि 60% यूथ है हमारे मुल्क में, यूथ बल्ज है और वो इम्पोर्टेंट है, तो यूथ बल्ज भाईजान सारा कुछ टिकटॉक ते नहीं पिया, कुछ पढ़ मर भी लिया करो। तो उसमें पढ़े मरे भी लोगों के साथ बात करें, इट्स ओके। लोगों का फर्क नैरेटिव हो सकता है, मेरे और आपसे उसके ख्यालात, सियासी ख्यालात फर्क हो सकते हैं, मगर उस पर बात कीजिए, डायलॉग कीजिए, गले मत काटिए। हमें प्रोग्रेसिव सोच में होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच इफत, इट वाज अ प्लेजर एज ऑलवेज एंड आई लव यू। थैंक यू फौजिया, व्यूअर्स, खुदा हाफिज।